आज मैं हकलाहट के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। देश विदेश इसके सर्च में बिल्कुल खोज कर रहा है कि ये हकलाहट क्या है, स्टैमरिंग क्या है। ये पूरा विश्व जो है इसके खोज में परेशान हो रहा है। इसका क्या कारण है, क्या हो सकता है? लड़के बच्चे जो हैं इस हकलाहट से बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? देश विदेश पूरा देश इसके वैज्ञानिक लोग खोज सर्च में व्यस्त रहते हैं। इसको आज हम बताएंगे कि ये एक सिर्फ मानसिक बीमारी है जो कि बच्चे की पैदाइशी से होता है। अक्सर ये बड़ा बच्चा का होता दूसरे बच्चों को भी है, पर अक्सर देखा गया है कि बड़े लड़के को हकलाहट का शिकार अक्सर होना पड़ता है। और हकलाहट 2-3-4 कारण से होता है। कहीं अच्छे हादसा सुनने से, या तो लंबी बीमारी से हकलाहट आ जाती है, या तो बचपन से ही जन्म से ही बच्चा हकलाहट के शिकार रहता है। ठीक है। हकलाहट एक मानसिक बीमारी है, साइकोलॉजिकल। अगर बच्चा एक बार अटक गया, जो उम्र ज़्यादा होती है, तो उसको बार बार दिमाग में रिपीट करता है कि मैं हकला गया, अटक गया। उसको बार बार सोचना छोड़ दे। जैसे उदाहरण के लिए 1000 रुपये गिर गई, उसको सोचना बंद कर दो तो 1000 के बदले 2000 आ जाता है। और उसी में जुटे रहो कि हम क्या बताएं, 1000 हमारी चली गई। तो फिर आप न काम करोगे न कुछ करोगे, तो आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। इसी तरह से अगर एक बार कहीं अटक ही गए तो उसको बार बार दिमाग में सोचना बंद कर दो और ये सोचो कि मैं सही बोलता हूँ, हमारा सही है। और बोलने से पहले धीमी आवाज़ में उसका प्रैक्टिकल करना चाहिए। हड़बड़िया करके कभी भी बोलने से हकलाहट के शिकार हो जाते हैं। जैसे कहीं ट्रेन का टिकट लेना है, बस का टिकट लेना है, कोई नाम पूछता है, थोड़ा आराम से मुस्कुराओ, इसके बाद बताओ। और जीभ का प्रैक्टिस भी करना चाहिए। हिंदी में जीभ, टंग इंग्लिश में कहते हैं। इसको जीभ को आगे पीछे ले जाया करो, ज़्यादा जोर न दिया करो। ऐसे इसको 10-20 बार किया करो और ऊपर नीचे ताड़ू में। तो जीभ का क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाता है, लचीली हो जाती है, लचकदार हो जाती है। जहाँ जैसे शब्द बनता है उस मेर से जीभ मुड़ जाती है। इस डर के कारण जीभ अपनी आदत बिगाड़ लेती है। डर के कारण गला अपना सही कार्य नहीं करता। गले का भी प्रैक्टिस कर लिया करो।
स्टैमरिंग मीन्स हकलाना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हिम्मत के साथ अपने दिमाग में बार बार सकारात्मक सोच रखिए, तो आपकी भाषा बोली एक नंबर का आ जाएगी। डर का भावना बिल्कुल छोड़ दें, निडर हो कर के बोलें। ये सिर्फ मानसिक सोच है, मानसिक सोच को चेंज कर दो, आपकी ज़िंदगी में हकलाहट से दूर हो जाओगे, हकलाहट अपने आप भाग जाएगी। किसी को हकलाहट धीरे धीरे जाती है, किसी को हकलाहट बहुत जल्द ही चली जाती है। जो लोग गाना गाने में नहीं अटकते हैं, उनकी हकलाहट मान लो कम है, प्रथम चरण या दूसरा चरण है। जो गाने गाते समय अटक अटक करके बोलता है, उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, पर ठीक सब हो जाएंगे। सिर्फ मानसिक सोच को चेंज कर दो, बार बार सोचना बंद कर दो। अपने आप को मानो कि मैं कोई हस्ती हूँ, हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, उस शक्तियों का प्रयोग करो और सकारात्मक सोच रखो, नकारात्मक सोच से हटे रहें और अपने आप में खुशियाँ लाएं। इसी के सोच में रात दिन मत सोचा करो कि मैं बोल नहीं पाता, मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगा। सब काम कर लोगे, कोई डर नहीं है। जिस जगह से डरते हो उस जगह पे जाना सीखो। जिस जगह से, जिस चीज़ से डर खाते हो, उस जगह बार बार जाया करो। और किसी मीटिंग में, समाज में आगे बैठना सीखो। हकलाने वाले लोग समाज में बहुत कम बैठते हैं, वो समाज से हट के बैठते हैं। और स्कूलों में पीछे बैठते हैं। ऐसे नकारात्मक सोच रख के उनकी ज़िंदगी भी पीछे हो जाती है। कोई भी कार्य है उससे लड़ना सीखो, उससे सीखो। और स्टैमरिंग सिर्फ मानसिक सोच का प्रभाव है। मानसिक सोच चेंजिंग कर दें, एक नंबर का आप हो जाएंगे। मार्केट जाया करिए, मार्केट में सब्जियों को, मंडियों में सब्जी का रेट पूछिए निडर हो कर के। और मैं आगे विस्तार से दूसरे वीडियो में और विस्तार पूर्वक बताएंगे। जो लोग चौथी श्रेणी, पाँचवीं श्रेणी, उनके लिए अलग नियम टेक्निक है। पर मानसिक सोच सबके लिए बदलना पड़ेगा। जो प्रथम चरण है, दूसरा चरण है, तृतीय चरण है, पाँचवें छठवें चरण तक के मानसिक सोच को चेंज करना ही पड़ेगा। उनके लिए थोड़ा ट्रेनिंग बदली जाएगी, प्रैक्टिस की। और जीभ का मूवमेंट बनाने का। जो तीसरे चौथे चरण के लोग होते हैं, उनका जीभ का मूवमेंट बिगड़ जाता है, तो उसको जीभ का प्रैक्टिस किया जाएगा। और फेफड़े का जो सिकुड़न होता है, उसको सिकुड़न हटाने के लिए प्रैक्टिस किया जाएगा, जिससे हवा फेफड़े में ज़्यादा आ सके। इसी समय अपने वाणी को विराम देता हूँ।